लॉगरिथम्स में सबसे ज्यादा दिक्कत उसकी प्रॉपर्टीज में नहीं होती, लेकिन लॉग टेबल को रीड करने में आती है। किस तरीके से आप लॉग टेबल को अच्छे से रीड कर सकते हो, साथ ही साथ एंटी लॉग टेबल क्या होती है, इन सारी बातों की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा कर लो, और अगर पुराने लॉगरिथम्स की वीडियो नहीं देखे तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करो, सब कुछ मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉगरिथमिक टेबल्स की। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा किसी भी नंबर का आप लॉगरिथम कैसे निकाल सकते हो। एंड डोंट वरी, आई विल नॉट बोर यू विद ऑल द थियरी एंड स्टफ। ये लिखा जरूर है, दिस इज फॉर योर ओन रेफरेंस, यू कैन रीड इट। एक बार एक्सप्लेन करूंगा एंड विल बी डन। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे किस तरीके से आपको लॉग टेबल का यूज करके बड़े बड़ी कैलकुलेशंस को इजी किया जा सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज एंड मैं ऐसे ही क्लास 11 12 के अप्लाइड मैथ्स के वीडियोस लाता रहता हूं, तो भाई सब्सक्राइब करके जाना। शुरू करते हैं लॉग टेबल से। देखो, लॉग क्यों बना था? बड़ी बड़ी वैल्यूज या ऐसी डिफिकल्ट वैल्यूज जिनका नॉर्मल कैलकुलेशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई फाइंड 1.07 रेज टू द पावर 35, लो भाई कैलकुलेट करते रहो, नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम लगेगा। तो लॉग इन्हीं सारी सिचुएशंस के लिए बना हुआ है। तो इन सब चीजों को समझेंगे एक एक करके। तो हमें पहले ये समझना है कि जो लॉग टेबल होती हैं जनरली दो टाइप की होती हैं, एक नेचुरल लॉगरिथम पे, कॉमन लॉगरिथम पे। हमारे कोर्स में और जनरली जो हम यूज करते हैं वो कॉमन लॉगरिथम यूज करते हैं। जो लॉग टेबल आप सुनते भी हो वो कॉमन लॉगरिथम होता है। ये बेस 10 के ऊपर बनती है, और बेस 10, एंड वी ऑल्सो नो दैट कि हम किसी भी नंबर को 10 की पावर में तोड़ के लिख सकते हैं। व्हाट डज दैट मीन इज कि भाई अगर मैं लिखता हूं लेट्स से 246, तो अगर मैं इसको प्रॉपर्ली लिखने जाऊं साइंटिफिक नोटेशन में, आई कैन राइट इट एज 2 into 0.46 into 10 to the power 2। अब तो ये जो 2 देख रहे हो, मतलब जो 10 के ऊपर पावर लगती है, एक इसका स्पेशल नाम दिया जाता है लॉगरिथम में, इसी को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक। अब मैंटिसा क्या होता है, मैंटिसा की बात आगे करेंगे, लेकिन अभी कैरेक्टरिस्टिक को आप समझो। दिस थिंग इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंटिसा पे अभी हम आगे आते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको समझ में आ गया, तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जितने भी डिजिट का आपका नंबर होता है उससे एक लेस आपका कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू होती है। ऐसा क्यों होता है कि मान लो आपका वन डिजिट नंबर है, ठीक है। वन डिजिट नंबर का मतलब है कि 1 से लेके 9 के बीच में कोई नंबर है। इसमें 10 की कितनी पावर है? कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप 11 से लेके 99 तक लोगे, या चलो 10 से लेके 99 तक, इसमें 10 की पावर 1 में आप तोड़ सकते हो, इसको 10 की पावर 0 में। और यही अगर 100 से लेके 999 तक हुआ तो आप 10 की पावर 2 बोलोगे। फिर 1000 से लेके 9999 तक हुआ तो आप इसमें 10 की पावर 3 बोलोगे। तो ये बताता है कि आप कौन से 10 की पावर में एक तरीके से चल रहे हो, करेक्ट। क्या आप ब्रेक कर सकते हो उसको, कैसे कर सकते हो। तो एग्जांपल के तौर पे देखो, यहाँ पे लिखा है, आप इसको रीड कर सकते हो बड़े आराम से। फिर आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जो मैंने अभी आपको बताया, जहां पे हमें किसी भी कैसा भी नंबर, कैसा भी पॉजिटिव रियल नंबर है, उसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं m into 10 to the power p, where p is an integral वैल्यू। और जो ये m है, यानी कि दिस वैल्यू, दिस शुड बी बिटवीन 1 to 10। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि m को 1 से 10 के बीच में होना पड़ेगा? दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नीड टोटल इस फॉर्मेशन में। जैसे अगर देखो हमने लिखा 14960 बहुत सारा, तो इसको 1.496 इंटू 10 टू दी पावर 8 लिख सकते हैं। अब एक चीज और, जो हम लोग यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं, दिस शुड बी लेस देन 4 डिजिट नंबर। 2 डिजिट भी हो सकता है, मिनिमम 2 डिजिट चाहिए, और मैक्सिमम अपने को 4 डिजिट चाहिए, 2 से 4 डिजिट के बीच में होने चाहिए। तो अगर ऐसा कोई नंबर आपके पास एग्जिस्ट करता है जो 4 डिजिट का नहीं है, तो उसको 4 डिजिट का बनाएंगे। मान लो कि मैंने लिखा 12597 जस्ट फॉर एग्जांपल, तो मुझे इसको 4 डिजिट का बनाना है, तो इसको राउंड ऑफ कर दूंगा, मैं बोलूंगा 1260। करेक्ट। 597 था, पांचवें डिजिट को देख के हम इसको आगे राउंड ऑफ करते हैं, तो 1260 यहाँ पे बन जाता है। तो इस तरीके से आपको हर एक नंबर को 4 डिजिट नंबर में कन्वर्ट करना है। दैट्स व्हाट दिस इज सेइंग। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक इन मैट्रिक्स। अभी मैंने बोला जो 10 के ऊपर पावर होती है, इसी को आप कैरेक्टरिस्टिक कहते हो। सीधे शब्दों में अगर ये है, डेसिमल पॉइंट से पहले जितने डिजिट्स हैं -1 इज द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। यहाँ पे लिखा भी कहीं होगा, चलो आगे लिखा होगा, कोई बात नहीं। इंटीग्रल पार्ट p इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो ये लॉग लेंगे उसके बाद जो p आएगा उसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। और जो तुम लॉग m निकालते हो, जो आपका डेसिमल वैल्यू जिसका लॉग निकालना है, वो आपका मैंटिसा कहलाता है। और पूरे नंबर का जो लॉग लेते हैं वो दिस कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, मैंटिसा अलग निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। बस इतना काम आपको करना है, और इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो दो चीजें याद रखनी है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, आपके पास डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, लेकिन जैसे मैं लिखा 103.7, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 2 होगा।
मैंने लिखा 1048, इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा, जितने डेसिमल पॉइंट से पहले डिजिट उसका उतना कैरेक्टरिस्टिक। तो इस तरीके से आपको कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ऑब्वियसली 10 की पावर होती है जो हमने पढ़ा। एंड लॉग of any number can be written as characteristic plus mantissa integral part। इंटीजर, ये एक इंटीजर होता है, p की वैल्यू इंटीजर होती है, दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक। log m निकाल के आपको मैंटिसा, तो जो हम लॉग टेबल यूज करते हैं ना बच्चों, वो मैंटिसा निकालने के लिए करते हैं, p निकालने के लिए नहीं। p ऑलरेडी आपको पता होता है, मैंटिसा निकालने के लिए हम लॉग टेबल का यूज करते हैं। एग्जांपल बताता हूं, परेशान ना हो। अगर हमको किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का, रिमेंबर हमसे पॉजिटिव रियल नंबर का लॉगरिथम निकाल सकते हैं, दैट इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, किसी भी नंबर का। हमें दो चीज चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिफाइन करते हैं, डेसिमल से पहले जितने डिजिट्स होंगे -1, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, वो हमें यहाँ पे लिख देना है। तो इसको डायरेक्टली आप याद रख सकते हो। एग्जांपल दिया 4.325 का कैरेक्टरिस्टिक 0, 93.04 का कैरेक्टरिस्टिक 1, 754 का 2, मतलब जितने भी डिजिट्स हैं। आई होप दिस इज विजिबल टू यू गाइस। तो इसके 2 हो गए, 6781 4 डिजिट नंबर था डेसिमल से पहले, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 हो जाएगा। इसी तरीके से, और अगर नंबर 1 से छोटा हो, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करे, क्योंकि इससे छोटा तो होगा नहीं, नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो आपको लिखना है द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल प्लस 1, और उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगाना है। जैसे कि 0 की डेसिमल यहां लगा है, उस डेसिमल के जस्ट बाद, देखो भाई जस्ट बाद, यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे हैं खाली, 0 के जस्ट बाद 1 है, करेक्ट। तो कितने डिजिट हमको राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। इट्स लाइक सेइंग कि सर क्या करेंगे हम लोग, इसको हम प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखेंगे 1.395, और क्योंकि मैंने डेसिमल को राइट में शिफ्ट किया, आई नीड अ 10 की पावर -1, तो कैरेक्टरिस्टिक की पावर होती है, फिर इसका आप मैंटिसा कैलकुलेट करते रहो। ठीक है, ये मैंटिसा हम इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को लास्ट में ऐड कर देंगे। अब इसको हम या तो -1 लिख सकते हैं या फिर 1 बार लिखेंगे, दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम है। क्या रूल होता है डिटरमाइन करने का मैंटिसा को, वो भी समझते हैं। मैंटिसा इज सेम फॉर द सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द सेम ऑर्डर एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द रेस्ट। तो डेसिमल प्लेस से हमें कोई लेना देना नहीं है। एक टेबल होती है जिसको हम लॉग टेबल बोलते हैं, उसमें से देख के अपने को आइडेंटिफाई करना होता है। एग्जाम्पल देखो, ये लॉग टेबल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर सिर्फ आपसे ये पूछता हूं कि 2.076 या 20.76 या 207.6, ये तुमको तीन डिफरेंट नंबर्स दिख रहे हैं, करेक्ट। लेकिन हमको करना क्या है, इसको ब्रेक करना है, इसको ग्रुप करना है, एक तरीके से इसको ग्रुपिंग करनी है 211 में, मतलब दो डिजिट एक और एक, दो डिजिट एक और एक, दो डिजिट एक और एक, इस तरीके से अपने को ग्रुपिंग करनी है। 4 डिजिट का होना चाहिए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, ये हमने पहले ही तुमको बता दिया था। तो अगर मुझे ये 2076 निकालना है, मुझे डेसिमल पॉइंट से अभी कोई मतलब नहीं है। इसका निकालने के लिए क्या करोगे, आप उस रो को देखोगे जिसमें 20, पहले दो डिजिट्स आपको इस वाले रो वाले, इस पहले कॉलम, इस वर्टिकल कॉलम में देखना है, जो भी रो होगी उसके अंदर हमको जाना है। जैसे उसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूं, वी हैव 2076, तो हमें क्या करना है बच्चों, ये 20 वाला रो उठाना है, ठीक है, ये 20 वाला रो उठाना है, फिर 7 पे थर्ड डिजिट देखना है। पॉइंट कहीं भी लगाओ, हमें पॉइंट से फर्क नहीं पड़ना है, बिल्कुल नहीं पड़ता, पॉइंट से अभी फर्क नहीं पड़ता, वो बात की बात है, ठीक है, पॉइंट बात की बात है। तो यहाँ पे 20 वाली रो देखी, क्योंकि 20 था, फिर 7, तो 7 यहाँ पर है, तो 20 वाली में 0 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें मिल जाएगा 3160। तो तीन डिजिट, जो तीन डिजिट्स पहले तीन डिजिट से तुमको वैल्यू मिली, उसको यहाँ पे लिख लो 3160। तुमने जो पहले तीन डिजिट से वैल्यू पाई, इस 20th रो में 7th कॉलम में जाके जो वैल्यू मिली है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर जो लास्ट डिजिट, ये लास्ट डिजिट जो होता है उसको हम इसमें देखते हैं मीन डिफरेंस कॉलम में, तो इस पे 6 लिखा है, तो 6 वाले पे सेम लाइन पे 6 जो है वो 13 है, 6 पे आओगे सेम लाइन पे 13 आ रहा है। अब इस 13 को तुमको कर देना है यहाँ पे ऐड, तो जब तुम ऐड करोगे तुमको मिल जाएगा 3173, दिस इज द वैल्यू। अब ये जो 3173 है ये तुम्हारा आंसर है, बट नॉट डायरेक्टली ये जो 3176 है इसमें थोड़ा सा कैच है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इसमें भी क्या आंसर आएगा 3176, इसमें भी 3176, इसमें भी 3176, इन सब में जो आंसर है वो 3176 3176 3176 है। लेकिन एक कैच है, कैच क्या है कि भाई हमको इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक भी ऐड करना था। जितनी ये वैल्यूज तुमने लिखी हैं ये सारी वैल्यूज डेसिमल पॉइंट पे आती हैं, सारी वैल्यूज डेसिमल पॉइंट पे आती हैं, ठीक है, सारी वैल्यूज डेसिमल पॉइंट पे आती हैं। तो 0.3176 आपको 2.076 देता है, करेक्ट। लेकिन अगर यहां पे आपको आओगे 20.76, तो ये वैल्यू 10 से बड़ी है और 100 से छोटी है, तो 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, एंड दिस इज 1.7136। ये वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है, मैंटिसा इससे निकालेंगे और कैरेक्टरिस्टिक पहले डिजिट देख के।
इसमें 3 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा। तो सब में 3176 है, देख रहे हो, सब में 3176 है। द ओनली मेन डिफरेंस, द मेजर डिफरेंस बिकम्स द कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। तो 3 एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे 3 एग्जांपल से समझा दिया कि क्या करना है। लॉग टेबल रीड किसकी करनी है, जो डेसिमल पार्ट के बाद की वैल्यूज हैं, मतलब करना तो सबकी है लेकिन वैल्यू डेसिमल पार्ट के बाद ही लिखनी है, दैट्स इट, बस इतना है। आगे क्या लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू लिखनी है। एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत बढ़िया है। देखो 4 डिजिट में से बोला कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करनी है, ओनली द फर्स्ट 4 एंड अप्रोक्सीमेट द फोर्थ यूजिंग द फिफ्थ डिजिट, जैसा भी हमने किया अभी। तो अगर आपके पास 23.546 अवेलेबल है, 23.546 अवेलेबल है, तो लॉग ऑफ 23.55 आप लिख दोगे, ठीक है। और अगर इतना बड़ा नंबर दिया है तो हमको सिर्फ 4 डिजिट चाहिए, पांचवा देके उसको चेंज कर देंगे, तो 2016 लिखेंगे पूरा, जीरो होने चाहिए, बाकी क्या होने चाहिए, डिजिट्स जीरो होने चाहिए। वो गायब नहीं करोगे, तुम्हें सिर्फ सर ने बोला कि 4 लेना तो लॉग 2016 निकाल ले, नहीं, लॉग 2016 उसके बाद जो डिजिट्स है उसको भी आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, जितने डिजिट्स है -1, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 6। फिर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 2016 को लॉग टेबल में देखेंगे, 20 रो फर्स्ट कॉलम 6 मीन डिफरेंस। तो जो तुमने ये लॉग टेबल देखी बच्चों, ये वाला मीन कहलाता है, दिस वैल्यू ये मीन कहलाता है, ये डिफरेंसेस कहलाते हैं और ये मीन डिफरेंसेस कहलाते हैं। कलर कोडेड है पूरा प्रॉपर, आप इसको रीड कर सकते हो। और लॉग टेबल आप इंटरनेट से कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, आपकी एनसीईआरटी में पीछे भी दे रखी होती है। और अगर आप कोई और रेफरेंस बुक आर डी शर्मा एम एल अग्रवाल यूज कर रहे हो तो उसमें भी ये गिवन रहता है। लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब मैंने आपको बता दिया कि रीड कैसे करते हैं, अब एक क्वेश्चन का और देखते हैं। 22.35 हमको निकालना है, कैसा भी लिखा हो, कैसा भी क्यों ना लिखा हो, हमें क्या लिखना है, पहले दो दो एक एक ऐसे सेग्रीगेट करना है। दो का जो पहला दो का ग्रुप है आप यहां देखोगे, जो तीसरा डिजिट होगा आप यहां देखोगे, तो इनके इंटरसेक्शन से 3483 मिलेगा, तो आप यहाँ पे 3483 लिखोगे, इसमें करोगे प्लस, प्लस करेंगे माइनस नहीं करेंगे। भले मीन डिफरेंस लिखा है, डिफरेंस वर्ड का मतलब ये नहीं कि आप माइनस कर दोगे, डिफरेंस है लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। प्लस क्या करना है, ये जो चौथा डिजिट है उस चौथे डिजिट के मीन डिफरेंस में जाओ और उसी रो में जाना है, तो यहाँ पे 10 है तो आप इसमें 10 ऐड कर दोगे, आपको मिल जाएगा 3493। आपका आंसर आ जाएगा 3493। बट जो भी ये आंसर है वो डेसिमल के बाद वाला है, जो भी आंसर आपको मिलता है वो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू मिलती है। डेसिमल से पहले क्या आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे कितने डिजिट थे, 2 डिजिट्स थे, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इज ऑलवेज नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल -1, ठीक है। कितना बेहतरीन तरीके से लॉग टेबल आपको समझ में आ गई होगी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 31.62 निकालना है तो वही लॉजिक भाई, 2 1 1, 31 इधर है 6 इधर है, ये वैल्यू आप लिख लोगे 4997 और फिर इस पे 2 देखोगे, 2 पे मीन डिफरेंस 3 था, 3 को ऐड किया 500 मिल जाएगा। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.500। ये जो 500 है ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यू आपको मिलती है, ठीक है। दिस इज द मैंटिसा, इसी को हम मैंटिसा कहते हैं। अब एंटी लॉगरिथम बहुत आसान है निकालना, लेकिन उससे पहले जरा लॉग के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये एंटी लॉग टेबल होती है, इस तरीके से आपको दिखती है। यहाँ पे वैल्यूज ही आपको 0.00 से दी हैं और यहाँ पे भी 4 डिजिट, ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज आपको हमेशा मिलती हैं, ठीक है, हमेशा डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज। इसमें अभी हम आते हैं, पहले एक दो जरा लॉग के क्वेश्चन कर लें, उसके बाद हम इस पे भी आएंगे। एप्लीकेशन क्या होता है भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छे इसकी एप्लीकेशन है। कंपाउंड इंटरेस्ट हो, पॉपुलेशन ग्रोथ हो, रेडियो एक्टिव डिके हो, डेप्रिसिएशन हो, ईएमआई हो, जहां पे बहुत ही डिफिकल्ट कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, वहां पे आप लॉगरिथम्स को देखोगे। लॉग टेबल्स का यूज क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको x के बराबर रख दो। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 1.05 रेज टू द पावर 20, तो ये भाई 5% की रो 20 पीरियड के लिए हो रही है, इसको आप x ले लोगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको log x निकालना है। log x क्या बन जाएगा, 20 log 1.05, पावर रूल से आ जाएगा। फिर ये वैल्यू आप लॉग टेबल में देखोगे, ये वैल्यू लॉग टेबल में देखोगे कितनी है, जो भी आएगी उसको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक आंसर लिखोगे, और ये log x है। फिर आप यहाँ पे एंटी लॉग निकालोगे, वो लॉग टेबल से देख के वापस से आपको आंसर मिल जाएगा। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर होता है, तो आपको लॉग और एंटी लॉग साइमल्टेनियसली यूज करना होता है। कुछ log 1 से लेके log 10 की वैल्यू अगर आप याद रखो बेस 10 पे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये आपके सामने वैल्यूज लिखी हैं, 0.3010, 0.4711, मतलब सारी वैल्यूज याद कर लोगे तुम्हारे लिए अच्छा ही है, ये वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको। अब आते हैं क्वेश्चन पे, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमको इसका कैरेक्टरिस्टिक बताना है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, जितने डिजिट्स है -1, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाएगा, इसका 1 2 3 4 5 6 7, इसका कैरेक्टरिस्टिक 6 हो जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, डेसिमल से पहले जितनी वैल्यूज है -1 तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हमको कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक इसकी कितनी होगी, कैरेक्टरिस्टिक इज द पावर,
पावर ऑफ 10 जो आप लिख सकते हो। तो इन सबको आप कन्वर्ट कर लो। देखो ये तो डायरेक्टली आराम से कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हो कि डेसिमल्स के बाद जितनी वैल्यू, जहां पे पहला आप डेसिमल शिफ्ट करोगे, जहां पे जितनी बार डेसिमल आपको शिफ्ट करना पड़े, जैसे आई कैन राइट दिस एज 1.205 into 10 to the power -2। आपने डेसिमल को दो प्लेसेस राइट शिफ्ट किया, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आएगी वो -2 आएगी। इस तरीके से आप चीजों को याद रखोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली 10 की पावर होती है और कुछ भी नहीं होती। यहाँ पे भी तो हम वही कर रहे हैं। देखो हम क्या लिख रहे थे, हम लिख सकते हैं 4.384 into 10 to the power 1। इसको हम लिख सकते हैं 5.386 into 10 to the power 2। आपने डेसिमल को कितना शिफ्ट किया लेफ्ट में, वो पॉजिटिव पावर आती है, तो आप जितना राइट में शिफ्ट करोगे ताकि एक डिजिट आपको डेसिमल से पहले मिल जाए, बाकी राइट में तो आपको नेगेटिव पावर मिल जाएगी। इसको कितना शिफ्ट करना है, 1 2 3 4, 4 डिजिट यहां जाएगा, तो आपने राइट शिफ्ट किया, आंसर -4, इसका आंसर -2। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहां से लेकर डेसिमल यहां भेजोगे तो -6 आ जाएगा। फिर इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने डेसिमल को यहां भेजा तो -9 आ जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करना सबसे पहला स्टेप होता है आपके आंसर को निकालने में। फिर आता है फाइंड द मैंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग लॉग टेबल्स। अब यहाँ पे आपको लॉग टेबल का सिर्फ मैंटिसा निकालना है, लॉग वैल्यू नहीं पूछी, सिर्फ मैंटिसा। लेकिन क्या होता है, मैंटिसा इज द डेसिमल पार्ट, जो डेसिमल में आता है, जो 0 और 1 के बीच में होता है, दैट इज नोन एज द मैंटिसा। तो हम क्यों ना लॉग वैल्यू ही निकालते हैं। अब देखो 36.7 दिया है, यहाँ पे देखते हैं क्या है, पहले 36.7 ध्यान से समझो कैसे निकालना है। हमको चाहिए 36.7 की पूरी लॉग वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 4 डिजिट का बनाऊंगा, नहीं है तो 4 डिजिट का बना सकते हो, और अगर चौथा डिजिट नहीं है, 0, उसको आप अज्यूम कर सकते हो। तो इसको हमें 2 1 1 की में करना है। तो पहला जो कॉलम है वो 36 का है, तो हमको 36 वाला रो ढूंढना है। तो 36 वाला रो देखो आपको यहां मिल जाएगा, दिस इज द 36 रो। ये आपको 36 रो मिल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, जूम कर लेते हैं। देखो ये आपको 36 रो मिल रहा है, दिख रहा होगा, हाँ अब दिख रहा है। ये आपको 36 रो मिला। अब 36 रो पे 36.7 था, तो आपको 36 रो पे 7th देखना है। 36 रो पे आपको 7th वैल्यू, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये 7th है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th है, तो 5 6 4 7 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 5 6 4 7। और जो ये मेन डिफरेंस होता है, ये 0 से शुरू ही नहीं होता, चौथा डिजिट इसमें है ही नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 5 6 4 7। तो अगर आप यहाँ पे मैंटिसा लिखने आओगे, सिर्फ अगर आपको मैंटिसा लिखना होता, तो इसका मैंटिसा कितना हो जाएगा, 0.5647, जो अभी हमने यहाँ पे देखो देखा 5647 ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसकी पूरी लॉग वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे इसकी लॉग वैल्यू निकालनी है, तो मैं लिखूंगा 1.5647। 1 क्यों आया, क्योंकि जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा उससे एक लेस आपको लिखना है। जब भी आप मैंटिसा देखोगे, आपको सारे 4 डिजिट्स को देखना है। यहाँ पे भी देखो 5984 लिखा है, 5984 हम ग्रुपिंग करेंगे इसमें, दो एक एक में, तो 5984 ढूंढते हैं। अब 5959 यहाँ पे मिल जाएगा। देखो दिस इज 59 का आपको रो पकड़ना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया, तो यहाँ पे 7 7 6 7, तो पहले 3 डिजिट्स का जो आता है उसको आपको लिखना होता है। फिर 4 था 5984, राइट, 5984 था, इट वाज 5984, तो 598 हो गया। अब 4 देखना है, काउंटिंग यहां से होगी 1 2 3 4, ये 3 है, तो इसको 3 ऐड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा 7770। ठीक है, 7770 मिल जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन नॉट डायरेक्टली, आपको ये भी देखना है कि इसमें डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स थे। डेसिमल से पहले इसमें 4 थे, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 3 पॉइंट। मैं पूरी लॉग वैल्यू निकाल दे रहा हूँ, पूरी लॉग वैल्यू, सिर्फ मैंटिसा नहीं, डेसिमल के बाद जो है वो मैंटिसा पार्ट है। तो 5984 का 3.3 क्यों लिखा, क्योंकि चार डिजिट डेसिमल से पहले थे, और उसके बाद की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 7770, तो 3.7770, ये आपका आंसर यहाँ पे आएगा। So this is how you're going to solve such questions. तो लोगैरिथम्स बड़ी कैलकुलेशंस को बहुत छोटा कर देता है। अब अगर हमें नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा, हम वो भी कर सकते हैं। अब ये तो आसान था, लेट्स फाइंड द मैंटिसा ऑफ दीस काइंड ऑफ वैल्यूज, लेट्स फोकस ऑन दिस। ठीक है, इसको इस पे हम जरा फोकस कर लेते हैं। अब इन्होंने लिखा है 0.7824, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है। क्यों बन जाता है, हमें अभी भी देखो क्या देखना है, हमें देखना है 7.8
824 इंटू 10 टू द पावर -1। ठीक है, मैंने प्रॉपर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। तो जो ये पावर होती है इसी को आप कैरेक्टरिस्टिक कहते हो। तो पावर इस कैरेक्टरिस्टिक इसकी -1 आ गई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -1 आ गई। हमें अब इस पे फोकस करना है 7, 8, 2 एंड 4। हमें 4 डिजिट अभी भी लेने थे, तो इट डजंट मैटर डेसिमल कहां पर है, उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करेगा। डेसिमल कहां है, वो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू डिसाइड करती है, और एक्चुअल लॉग वैल्यू मैंटिसा डिसाइड, मतलब मैंटिसा की वैल्यू ये 4 डिजिट डिसाइड करते हैं। तो हमें चाहिए 7824। तो मैं चाहूंगा यहाँ पे 78 पे पहुंचू। दिस इज 78, 78 यहाँ पे है, देखो दिस इज 78, फिर 24, तो 0 1 2, ये 2 8 9 3 2 आ जाएगा। वी राइट 8 9 3 2। ठीक है, 7 8 पे 2, तो 7 8 0 1 एंड 2। करेक्ट, ये ऐसे होता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये टेबल होती है। तो 7 8 पे हमको 2 चाहिए, तो 8 9 3 2 आ गया। फिर इसमें हमें ऐड करना है whatever the value they are asking 4। तो मीन डिफरेंस 4, यहाँ पे मीन डिफरेंस 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 4 आओगे इसी लाइन में, 4 आएगा तो ये वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। इसमें 2 को ऐड कर देना है, 8 9 3 4 मिल जाएगा। तो जो 8 9 3 4 है बच्चों, ये आपकी डेसिमल वैल्यू है। रिमेंबर, ये आपको मिल जाएगा 0.8934। हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है 0.893 एंड 4। और क्योंकि ये -1 था, रिमेंबर जो आप लिखते हो, लॉग वैल्यू लिखते हो, वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 था, तो आप -1 लिख दोगे। आपने जैसे ही -1 लिखा, जैसे ही -1 आपने लिखा, आपका जो आंसर आना चाहिए वो एक नेगेटिव आएगा। तो देखो नेगेटिव आएगा भी यहाँ से आंसर। आप -1 में ये मैंटिसा वैल्यू, ये आप जो लिख रहे हो, जो लॉग टेबल से वैल्यू निकालते हो, दैट इज ऑलवेज द मैंटिसा वैल्यू। एंड जो मैंटिसा होता है बेटा, जो मैंटिसा की वैल्यू होती है, दैट विल ऑलवेज बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वैसे भी ये डेसिमल पार्ट को बता रहा है, दिस इज द डेसिमल पार्ट। तो दिस इज द डेसिमल प्लस पार्ट प्लस द कैरेक्टरिस्टिक। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इधर राइट दिस 1.8934 ऐसे लिख सकते हो, या इसको फाइनल हम और भी सिंप्लीफाई करके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। इस तरीके से आपको यहाँ पे अप्रोच करना था, दिस वाज इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक बात और आती है जो मे बी आप लोगों से मिस हो सकती है। वो बात ये है कि ये तो सही आंसर है, ये आपका पूरा लॉग का आंसर है, बट वी कैन ऑल्सो इवेल्युएट दिस एंड वी कैन फाइंड द आंसर। मतलब कि ये है कि आप -1.000 कर लीजिए और 0.8934 को इसमें ऐड करना है। तो 0 - 4 6, 0 - 3 7, बट एक और 6 9, ये 0 1, इधर इधर 0 आ जाएगा, तो 0.1066 भी आ सकता है। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.1066। चाहे ये लिखो या फिर ये लिखो, तो एक्चुअली कर क्या रहे हो, आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, इन दोनों को ऐड करके ये वैल्यू आ रही है। रिमेंबर दिस इज अ नोटेशन, द एक्चुअल वैल्यू इज दिस 0.1066। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर अब हमें लॉग की वैल्यू निकालनी है, लॉग टेबल का यूज करते हुए। तो समझते हैं कि किस तरीके से आप निकाल सकते हो। हर एक क्वेश्चन को हम तोड़ मरोड़ के करेंगे ताकि तुम समझ पाओ कि करना क्या है। ठीक है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा ये पूरा चैप्टर लॉग टेबल से। तो लेट्स फाइंड आउट द आंसर। लेकिन जो मैंने समझाया है, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, देन सोल्यूशन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग द लॉग टेबल। अब देखो log 6 इतनी सिंपल सी वैल्यू के लिए हमको कभी टेबल की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन कैसे निकालना है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि आपके पास सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, विल मेक इट समथिंग लाइक दिस, कि ये 4 डिजिट का नंबर बन जाए। ज्यादा बेटर रहता है, ज्यादा एक ईज रहती है। तो आप इसको 2 1 1 में बांटते हो। तो आपको बस लॉग टेबल जब खोलोगे, तो लॉग टेबल में आपको 60 वाली रो देखनी है। तो इसमें 60 वाली रो कहाँ है, वो आपको ढूंढना है इधर। तो 60 वाली रो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। देखो दिस इज 60, दिस इज 60 वाली रो है ना, ये 60 वाली रो है आपकी। 60 पे 0 7782 आ जाएगा। तो बस यही आपको यहाँ पे लिख देना है, द आंसर इज 7782, 7782। एंड रिमेंबर, जो ये वैल्यू आप लिखते हो, ये डेसिमल के बाद की वैल्यू है। पहले क्या आएगा, अब जितने भी डिजिट्स थे डेसिमल से पहले, -1 कर दोगे, सो आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 0.7782। एंड दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व इट। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, log 30। अब log 30 को 30.00 लिख सकते हो, 1211। अगेन लॉग टेबल में जाओगे, यहाँ पे लॉग टेबल आ जाएगा।
30 लोकेट करोगे 30 पे 0, क्योंकि 30.00 था, तो आप लिखोगे 4771। तो यहाँ पे लिख दोगे 4771 डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल से पहले जितने डिजिट्स थे उसमें -1 करके यहाँ पे वो वैल्यू लिख दोगे, बन गया लॉग वैल्यू। समझ रहे हो, इतना आसान होता है यार ये। फिर log 76 देखते हैं। log 76 में भी आप ऐसे 0.00 लगाओगे, 211 में ग्रुपिंग करोगे, 76 को फिर log टेबल में लोकेट करोगे। 76 कहां पर है भाई, 76 को लोकेट करेंगे तो ये 76 है, 76 की वैल्यू 8808 आती है, तो 8808 को यहाँ पे आप भर देंगे। दिस इज 8808 डेसिमल वैल्यू, और अब 2 डिजिट्स है तो यहाँ पे आप 1 लिख दोगे, खत्म क्वेश्चन। है ना आसान, देखो आसान, कितना आसान लगने लगा होगा लॉग। फोर्थ वैल्यू log ऑफ 8.39, पेयरिंग हमेशा 211 में होगी, नहीं ये तो 0 लगा सकते हो, हमेशा इस एक प्रॉपर फॉर्मेट में रखो। अब आपको क्या देखना है, 83 पे 9, 83 पे 9 को लोकेट करना है, तो 83 आपको यहां मिल जाएगा, 83 यहां पर है, इस पे 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पे आएगा 9238, तो 9238, और इसमें मीन डिफरेंस ऐड करना होता है, लेकिन मीन डिफरेंस इसमें कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप सिर्फ 9238 लिखोगे एंड यू आर डन। लो भाई हो गया, 9238 0 था तो 9238, लेकिन कैसा भाई, क्योंकि एक डिजिट है तो आप यहाँ पे 0 लगा दोगे तो 0.892, डेसिमल से पहले जो डिजिट है उसमें -1 करना, कैरेक्टरिस्टिक आपको मिल जाएगा। कितना आसान बना दिया चीजों को। क्लियर है, आई होप दिस इज क्लियर। इस तरीके से आप क्वेश्चन 5 आराम से कर पाए। सिमिलरली हमें क्वेश्चन 6 को भी कंप्लीट करना है। दिस इज क्वेश्चन 6, log 563.7, log 0.007, तो ऐसे डराने धमकाने वाले क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो देखो कैसे करना है, 4 डिजिट से 1 2 1 1, तो 56 पे 3 एंड मीन डिफरेंस 7, 56 पे 3 देन मीन डिफरेंस 7, तो 56 पे आपको ढूंढना है, दिस इज 56 पे 3 देन मीन डिफरेंस 7, तो मीन डिफरेंस 7 यानी कि ये है वैल्यू। तो आपको क्या करना है, आपको पहले 56 पे 3 पे देखना है 7505, फिर उसी लाइन में मीन डिफरेंस को यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, तुमको मिल जाएगा 7510। अब इस 7510 को यहाँ पे लिख देंगे, ये आ जाएगा 0 पॉइंट के बाद 7510। अब डिजिट्स काउंट करो, 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, बात खत्म, खत्म, यही आंसर है। एक एक लाइन के देखो आंसर होते हैं इसके, लेकिन एग्जैक्टली इसका यूज क्या होता है वो भी समझाता हूं अभी। log 0.007, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले बच्चों तो इसको आप कन्वर्ट करो 7 into 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को लेके आएंगे, 10 की पावर -4 आएगी, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं -4 प्लस log 7। करेक्ट, वी कैन ब्रेक इट, क्योंकि आपको पता है कि log a b जो होता है वो log a प्लस log b लिखा जा सकता है। जब आप इसको लिखोगे तो 7 इंटू, तो log 7 प्लस log 10 की पावर -4, तो log 10 -4 आगे हो जाएगा, log 10 वैसे भी 1 होता है, तो इसीलिए log 7 -4, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। सो -4 प्लस log 7 की वैल्यू, अब व्हाट इज log 7 की वैल्यू, वो आपको टेबल में देखनी है। log 7 नहीं, और वो भी हमें क्या देखना है, 7 तो दिखेगा नहीं आपको, आपको ऐसे लगाना था, 7 ही निकाले ना, 7.000211, तो 70 देखना आपको, 70 वाली रो में देखना है, तो 70 वाली रो में जब आप देखोगे तो आपको 8451 मिलेगा, क्योंकि 00 था, तो 8451 यहां से मिल जाएगा, तो यू विल राइट 0.8451, ठीक है, क्योंकि 7 था, एक ही यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो जब भी नेगेटिव वैल्यू आपको इस तरीके से लिखना है। अब इसके दो तरीके हैं, इधर सॉल्व दिस -4 प्लस दिस वैल्यू -3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, बिल्कुल राइट, -3 पॉइंट समथिंग आंसर आ सकता है आपका, वो सही आंसर है, लेकिन यू कैन ऑल्सो से ये 4 बार 0.845 है, ये भी सही है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो जो -4 है, अगर आप उसको 4 बार लिख दोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो, बट एक्चुअल में मीनिंग उसका इट शुड बी -3 पॉइंट समथिंग समथिंग, जो भी आंसर आएगा, लेकिन आपकी बुक में आगे यही आंसर दिया होगा। बात समझ में आ रही ना किस तरीके से करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर बाकी तो आप अब आराम से कर ही लोगे। पहले इसको पॉइंट को इधर शिफ्ट करते हैं, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है, लेकिन हमें शिफ्ट कहां करना है, एक डिजिट तक, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा log ऑफ 2.591 इंटू 10 टू द पावर -5, क्योंकि हमने राइट में शिफ्ट किया, तो वी कैन राइट इट एज log 2.591 प्लस में
log ऑफ 10 की पावर -5। यहां से -5 आगे आ जाएगा तो आप लिखोगे -5 प्लस log 2591। बस ये लिखने का तरीका है 2.591। अगेन पेयरिंग 211 की, दो डिजिट एक साथ, एक अलग एक अलग। तो आपको 25 पे 9 और 1 देखना है। तो 25 पे हम आ जाएंगे, ये रहा 25 पे, 25 पे 9 यानी कि ये वैल्यू आपको मिलेगी, और 1 यानी मीन डिफरेंस। तो आपके पास 4133 था, 25 का 9 4133, और ये वैल्यू को आप ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 4135। दिस वैल्यू इज द फाइनल आंसर। तो आप यहां पे लिखोगे 41, क्या लिखा था 4135। तो दिस वैल्यू इज 0.4135, और क्योंकि 2 है, एक ही डिजिट डेसिमल से पहले था तो 0 आएगा और -5 रहेगा, तो आप इसको लिख सकते हो 5 बार 0.4135। और यू कैन ऑल्सो राइट इनको ऐड करके, जब आप इनको ऐड करोगे आपको मिलेगा -4 पॉइंट। अगर प्रॉपर आपको माइनस साइन के साथ लिखना है तो -4 पॉइंट, देखो 400 गया तो 0.600 बचा, लेकिन 135 और चला गया, अच्छा 4000, ओके। तो ऐसा देखो, सोचो -5.000 था, और यहाँ पे 0.4135, आप सब्ट्रैक्ट एक तरीके से कर रहे हो, तो 5, 9 - 3 6, 9 - 1 is 8, और 9 - 4 is 5, 5865। तो 4.5865 आपको मिल जाएगा, इधर दिस और दिस, दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, अगर आप ऊपर बार लगाना चाहते हो तो इन दोनों को बस डायरेक्टली लिख देना है, अगर ऐड करके लिखना है तो ये आंसर होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। वो एक नोटेशन है, जो पहला आंसर आपने लिखा है दैट इज जस्ट अ सिंगल नोटेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये हो गए लॉग के कुछ क्वेश्चंस। अब आते हैं एंटी लॉग पे। एंटी लॉग समझना भी उतना ही जरूरी है जितना हमें लॉग समझना जरूरी था। तो एंटी लॉग को समझ लेते हैं यहां से एग्जाम्पल से। तो हमको यहाँ पे सिर्फ मैंटिसा देखना है, ठीक है। एंटी लॉग आपको निकालना है तो आपको क्या लिखना है, x इक्वल्स टू एंटी लॉग y। टेक्निकली इसका मतलब होता है 10 रेज टू द पावर y। x इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर y। इतना ही आपको करना होता है, और तरीका बड़ा सिंपल सा है। रीड द एंटीलॉग टेबल फॉर द मैंटिसा, मतलब डेसिमल पार्ट के लिए ही हमको एंटीलॉग टेबल पढ़ना है। हमको कैरेक्टरिस्टिक पार्ट का कोई मतलब नहीं है, वो इररिलेवेंट है अभी के लिए। रेलेवेंसी उसकी बात की आएगी, लेकिन अभी के लिए रेलेवेंट है। इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ y इज नॉन नेगेटिव, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक अगर नॉन नेगेटिव है तो आपको n+1 डिजिट्स लेफ्ट में डेसिमल, मतलब लेफ्ट से n+1 डिजिट्स में पॉइंट लगा देना है, और अगर नेगेटिव है तो आपको n-10 लेफ्ट ऑफ द एंटीलॉग। ये n क्या है, नेगेटिव n, जो वैल्यू आपको आ रही है, ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही है, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये एंटीलॉग टेबल आपको दी है, यहाँ पे ये कॉलम 0.00 से शुरू होता है और 0.99 तक जाता है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू 0 से लेकर 9 तक ही होती है। अब अगर हमको 1.4317 निकालना है तो दिस नंबर इज इररिलेवेंट। हमको यहाँ पे भी वही करना है, पॉइंट के बाद 2 1 और 1, पॉइंट के बाद 2 1 और 1, ठीक है। समझो भाई, पॉइंट के बाद 2 1 और 1, दैट्स इट। इसी तरीके से हमको ग्रुपिंग करनी थी। तो जब हमने ग्रुपिंग करी, हम फिर 0.43 देखेंगे, 0.43 देखा, उस पे 1 पे, 1 पे फिर यहां देखा तो क्या आ गया 2698। तो आपको मिल जाएगा 2698। फिर ये जो लास्ट डिजिट है ये मीन डिफरेंस के अंदर आएगा 7, 7 का मीन डिफरेंस इधर 4 था, देखो इसी लाइन में 4 होगा, 4 को इसमें ऐड कर दो, जब ऐड करोगे इधर 2 आएगा, इधर 0 आएगा, इधर 7 आएगा, और इधर 2702 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है, यहाँ पे आंसर आपका आ चुका है। तो तुमको मिल जाएगा 2702। अब डेसिमल, ये आपका आंसर है, वो 1 इररिलेवेंट है, 1 की अभी की कोई जरूरत नहीं है। बाय राइटिंग दिस हमें उसकी में 1 की जरूरत नहीं है। ये 1 क्या बताएगा कि डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद लगेगा। तो जो 1 है इसमें तुम्हें क्या करना है, 1 लिखा है, एक पावर बढ़ा दो, 1 लिखा है तो एक पावर बढ़ा दो, यानी कि इसमें हमें क्या करना है, हमको जो डेसिमल प्लेस करना है, इसमें हमको जो डेसिमल प्लेस करना है वो राइट ऑफ द नंबर को प्लेस करना है। देखो आंसर 0, ऐसा कुछ होता है कि आंसर 0.2702 आया, फिर इसमें हम 10 के स्क्वायर को, ये 2 कहां से आ रहा है, इसमें +1 करके, तो आप इसको ऐसा ना करके जो डिजिट दिया है वो लिख दो। मतलब यहां से जो आंसर आया एंटीलॉग टेबल से 2702, जैसे लॉग टेबल था वैसे एंटीलॉग निकाला 2702। अब जो भी यहाँ पे डिजिट था कैरेक्टरिस्टिक में था, उससे एक ज्यादा डिजिट के बाद हम लगा देंगे, तो उसमें एक था, हम एक दो डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। सो द आंसर टू दिस इज 27.02. So anti-log of 1.4317 is 27.02 and this is what happens जब आप anti-log टेबल का यूज करते हो। बराबर भाई, समझ में आया ना। ये कितनी डिफिकल्ट कैलकुलेशंस को इजी कर देगा वो हम आगे भी आपको बताएंगे, तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। अब क्वेश्चंस पे डायरेक्टली समझते हैं। क्वेश्चन से एंटी लॉग टेबल को सॉल्व करते हैं। देखो ये दिया है log x इज इक्वल्स टू 13649। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे
आप लिखोगे x इज इक्वल टू, मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं पहले पार्ट का, एंटी लॉग पूरा लिखना, एंटी लॉग ऑफ 1.3649। वी डोंट नीड दिस वन, वी डोंट नीड दिस वन, डेसिमल के बाद की वैल्यूज अपने को चाहिए, और इसमें 211 जैसे ग्रुपिंग लॉग में कर रहे थे इसमें भी करेंगे। तो क्या है 0.3649, तो आपको एंटी लॉग टेबल पे आना है, क्या ढूंढना है 0.36 को ढूंढना है। तो 0.36 कहां मिलेगा, देखो ये मिल गया 0.36, 0.36 मिल गया, इस रो में ढूंढना है, इसको हम थोड़ा सा और जूम कर सकते हैं अभी, ठीक है 0.36 यहां मिल गया, फिर 4 ढूंढेंगे, 0.36 के बाद विल लुक आउट फॉर अ 49, तो 0.36 पे जो 4 है ये वैल्यू, इसको आप हाईलाइट कर लो 2312, राइट 2312 लिख दिया भाई 2312, फिर प्लस साइन लगाएंगे, प्लस साइन के बाद जो लास्ट डिजिट था 9, 9 मीन डिफरेंस में देखेंगे, तो इसी लाइन में मीन डिफरेंस में 5, 5 को ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा 2317, ये आपका आंसर हो गया। अब इस 2317 के साथ क्या करना है, इस 2317 को आपको ये लिख देना है यहाँ पे, दिस इज 2317, तुमने देखा मैंने इस 1 का यूज नहीं किया, अब यूज करेंगे। 1 का मतलब क्या है, ये 10 की पावर 1 के बाद की वैल्यूज है, मतलब कि 10 से बड़ी वैल्यू होगी, तो 10 से बड़ी वैल्यू यानी 23.17 आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। खत्म भाई, छोटी छोटी चीजें हैं, इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना आप लोगों ने इसको बना रखा था। सेकेंड पार्ट को देखो, x को हम बोलेंगे एंटी लॉग ऑफ 2.5179। रिमेंबर वी डोंट नीड द पार्ट बिफोर द डेसिमल, चाहिए ही नहीं अपन को, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जब ये चाहिए नहीं तो सर क्या करना है, करना ये है कि 2.5179 लिखा है, दो दो का ऐसे पेयर कर लो भाई, दो एक एक का, अब हमको 0.51 देखना है, वेयर इज 0.51 इन द लॉग टेबल, हियर इज 0.51 इन द लॉग टेबल, दिस इज 0.51, और 0.51 के बाद अपने को देखना था y179, तो 51 पे 7, दिस इज द वैल्यू 3289, 3289, और 9 पे दिस इज द 9, और यहाँ पे आपको 7 को ऐड कर लेना था, तो 9 प्लस 7 ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 2 है, ये 3 है, 3296, ठीक है। तो ये 3296 कहां लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हम लिख देंगे 3296। अब डेसिमल वैल्यू कहां लगेगी, डेसिमल वैल्यू लगेगी जितने डिजिट दिए हैं उसके बाद, लेफ्ट से उसके बाद, तो आप लिखोगे 329.6, तो अगर आप 329.6 का लॉग निकालोगे तो आपको एग्जैक्टली ये वैल्यू देखने को मिलेगी। आई होप नाउ दिस इज मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू, भाई समझ में आ रहा है ना, लॉग कितना इजी बना देते हैं चीजों को। उसके बाद log x इक्वल्स टू, आप x को लिखोगे एज एंटी लॉग ऑफ 4.8291, 829 और 1, तो 0.82 को देखते हैं हम, ढूंढते हैं कहां पे भाई, दिस इज 0.82, यहाँ पे 0.82 होगा, ये रहा 0.2, 0.82 में क्या था 0.8291, तो 9 और 1, तो 982 में ये रहा और 1 ये रहा, तो आपको 6745 में इस मीन डिफरेंस को ऐड कर देना है, तो 7476, 6747 आपको मिल जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 6747, ठीक है। लेकिन ये जो 4 दिया हुआ है ना, ये 4 क्या बता रहा है, ये 4 बता रहा है कि 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 4 बताएगा 5 डिजिट के बाद लगेगा, तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 है यार, ये तो दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं, जीरो और लगा दो, यहाँ पे डेसिमल लगा के आंसर आ जाएगा, खत्म। कितना इजी है, आप खुद देख सकते हो कि सवाल इतने आसान होते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है इन क्वेश्चंस पे। तो ये हो गया अपना एंटी लॉग टेबल का यूज करके कैलकुलेशन करना, इसी तरीके से आप लॉग और एंटी लॉग को निकालते हो, ठीक है। इसके बाद और भी अपने पास वैल्यूज हैं, ये भी नंबर हम लोग एक बार इसका 8 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला है 2.4567, अब क्या करना है, इस पे 4 5 6 और 7, तो 0.45 लोकेट करते हैं, वेयर इज 0.45, हियर इज 0.45, 0.4567, तो 6 कहां पर है, ये 6 है, एंड इसका 7 मीन डिफरेंस ये है, तो आप लिखोगे 2858 प्लस 5, मिल जाएगा 2863, 2863। अब इस 2863 को यहाँ पे छाप लिया जाए, 2863 को यहाँ पे छापेंगे, 286 एंड 3, ये 2 था, ये 2 क्या बताएगा कि जो डेसिमल लगेगा वो यहाँ से 1 2 3 डिजिट्स के बाद लगेगा, एंड तुम्हारा काम हो गया। तो यहाँ तक चीजें बहुत आसान थी, बहुत ही ज्यादा आसान थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब चीजों को करेंगे ब्रेक, चीजों को करना है अपने को ब्रेक, कैसे ब्रेक करना है वो भी समझते हैं।
तो व्हाट हैपेंस नाउ, ये जो -2 लिखा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि सवाल ऐसे ही आते हैं जिसमें आप फंसो। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ -2.1304। ठीक है, यहां पे भी कहोगे सर पेयरिंग कर लेते, -2 को बाद में देखेंगे, बट ऐसा नहीं करते। we'll write it separately। हम क्या लिख सकते हैं, we can write it as this is -2। ठीक है, -2 लिखा है, और can I write it like this -2.1304? ऐसे तो हम लिख ही नहीं सकते ना। कैन वी राइट इट लाइक दिस? हम नहीं लिख सकते इसको। क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज हमको करना क्या है, हमको करना ये है बेटा कि ये जो है मेंटिसा वाला पार्ट ये अलग हो जाए और वो वैल्यू अलग हो जाए, बट शुड बी रिटन इन अ पॉजिटिव नंबर। अगर आप इसको लिखने जाओगे तो ये है ना भाई -2 माइनस 0.01304, इनको जब ऐड माइनस किया तब ये तुमको नंबर मिल गया। तो ये तो गलत है, ये तो अपने को चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे +1 और -1। पहले सेपरेट कर दिया, फिर +1 और -1 किया। अब ये जो -2 था और ये जो -1 था इसको साथ ले लेते हैं, -3 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब आप क्या करोगे 1.000 में इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे 0.1304 को, 0.1304 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 9 माइनस 0 इज 9, 9 माइनस 3 इज 6, 9 माइनस 1 इज 8 एंड ये आ जाएगा 0.8696। तो बेटा अब बात समझे क्या हुआ, ये हुआ कि अब -3 ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन जो मैंटिसा वाला पार्ट है वो इसको सिंप्लीफाई करके जो बना वो बना 0.8696। समझे बच्चा पार्टी? नाउ दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग दिस, नाउ दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग थिंग्स, बिकॉज आप ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे, हमको ये प्लस में चाहिए, और जब ये प्लस में मिल गया, अब ये 2 डिजिट 1 डिजिट और 1 डिजिट, तो 0.86 को ढूंढो भाई, कहां पे, एंटीलॉग टेबल में 0.86 यहां पर है, 0.86 पे कितना भाई, 0.86 पे 96 लिखना है, 0.86 पे 9 और मीन डिफरेंस अगेन 6, तो आपको मिल जाएगा 7396 प्लस में 10, तो इधर 6 इधर 10 इधर 4 इधर 7, 7406 मिल जाएगा। तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा 7406। रिमेंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, मैं किसका, इसका पूरे का एंटी लॉग निकाल रहा हूं। रिमेंबर दिस, आई एम फाइंडिंग द एंटी लॉग। ठीक है, आई एम फाइंडिंग द एंटी लॉग। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे 7406, आई विल राइट इट 7406, हम लिखेंगे 7406 एज इट इज। लेकिन ये -3 क्या कह रहा है कि भाई हमको यहाँ पे शिफ्ट होना है 4 डिजिट और, हमको यहाँ पे शिफ्ट होना है 4 डिजिट और, क्योंकि अगर मैं -3 चाहता हूं तो मुझे 10 की पावर -3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हमको देखो ये जो वैल्यू मिलती है, जो आंसर से वैल्यू मिली एंटी लॉग टेबल से, वो ऐसा मिलता है 0.7406 और इनटू में 10 की पावर -3, यानी ये 3 प्लेसेस और शिफ्ट होगा, मतलब 3 जीरो और आएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.123, जो भी ये डेसिमल वैल्यूज है उसी को लिखा 7406। ठीक है ना, 7406, दिस इज द वैल्यू दैट यू विल बी गेटिंग। आई होप दिस इज क्लियर। ये -3 क्या बता रहा है, ये आएगा 0.007416, क्योंकि देखो -3 है ना, तो -3 में हमको 3 प्लेसेस शिफ्ट करना है डेसिमल को, तो जब 3 प्लेसेस शिफ्ट करोगे यही आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर, ये फाइनल आंसर है बाय द वे आपका, इसी तरीके से आपको ये लिखना था। ठीक है भाई, तो आई होप दिस इज क्लियर। देखो यहाँ पे एक दिक्कत है कि क्वेश्चन में ये मिसप्रिंट है, एक्चुअली में ये शुड हैव बीन 2 बार, और अगर ये 2 बार है यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ये जो आपने लिखा है ना 2863, इसको हम अभी ऐसे लिख देते हैं 2863, वो एज इट इज रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। द ओनली प्रॉब्लम इज दिस, तो आप जब इसका एंटी लॉग लोगे, ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में है -2 प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2 प्लस 456 है, this is actually this, but this is not, because माइनस इसके आगे लगा था तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन था, this was the simplified version। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जब आप ऐसे लिखोगे यानी कि आपको 2 शिफ्ट करना है प्लेसेस, 2 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट करना है आपको चीजों को, तो जब आप इसमें 2 प्लेसेस चीजों को शिफ्ट करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 0.02863, 0.02863। आप 2 प्लेसेस शिफ्ट कर रहे हो, मतलब डेसिमल जो होगा, जैसे -2 है तो आपको ऐसा करना होता कि भाई 1 और 2 2 पॉइंट समथिंग बनता, लेकिन अभी क्या बन रहा है
कि 0.2863, दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। ऐसा नंबर आपको देखो मिलता है। ये होता है एंटी लॉग निकालने का तरीका। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आप यहाँ पे अच्छे से समझ गए होगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, करना क्या है। तो दिस इज इट, हो गया भाई। अब ऐसे क्वेश्चंस का खासकर यूज होता है आप जब लॉग को सॉल्व करते हो। अब कैसे सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन आपको समझाता हूं, बड़े अच्छे से समझ में आएगा। आप क्या करोगे, इसको y ले लो, थोड़ी देर के लिए y ले लो। y इज इक्वल्स टू दिस होल थिंग, इसको ऊपर ले लेता हूं, इक्वल्स टू y। this thing is equals to y, taking log on both sides, मैं दोनों तरफ log ले सकता हूं। so log y is equals to log of this whole thing, मैं एक बार पूरा लिख भी देता हूं, log of 5.364 की पावर 3 into 49.76 की पावर 1 by 2 डिवाइडेड बाय 83.45 की पावर 1 by 3। अब सोचो इसको सॉल्व करने जाओ इवन विदाउट कैलकुलेटर तो कर पाओगे क्या, रोते रह जाओगे, नहीं होगा सॉल्व। तो क्या करोगे, लॉग से सब चीजें अलग हो जाती हैं। यू नो द प्रॉपर्टीज कि इफ आई हैव समथिंग लेट्स से log a b by c, तो आप इसको log a plus log b माइनस log c लिख सकते हो। इस तरीके से यू कैन सेपरेट इट। तो जब तुम इसको सेपरेट कर पाओगे तो लिख पाओगे log ऑफ 5.364 इस पूरे की पावर 3 प्लस log ऑफ 49.76 इस पूरे की पावर 1 by 2, फिर माइनस में log ऑफ 83.45 इस पूरे की पावर 1 by 3। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अब आसान हो जाएगा। यहां पे आ जाएगा 3 टाइम्स log ऑफ 5.364 प्लस 1 by 2 log ऑफ 49.76, 4 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, सब में ऑलरेडी 4 है। 1 by 3 log ऑफ 83.45, ये नंबर्स हमको ऐसे मिल गए। अब इनकी लॉग वैल्यूज को कैलकुलेट आप आराम से कर सकते हो, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। 5.364 के लिए आपको क्या करना है, वो जो बताया था भाई 2 1 1 करना है, 5364 देखना है। 5364 हमें लॉग टेबल देखनी है, एंटी लॉग नहीं। लॉग टेबल में जब आओगे तो 5364, तो 53 यहाँ पे मिल जाएगा। 53 दिस इज 53, ऊपर आ जा भाई, हाँ ये रहा 53। 53 यहाँ पे देखो 53, फिर 6 0 1 2 3 4 5 6 6, तो 7 2 9 2 और 56 पॉइंट कितना था, 3 था आई गेस। थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है यार इसमें। 53.64, तो 4 लेके आएंगे यहाँ पे, तो 4 4 4, देखो यहाँ पे 4 कहां पर है, 4 मीन डिफरेंस में 1 2 3 4, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, तो इसमें 3 ऐड कर दोगे तुमको मिल जाएगा 7295, 7295। और अब इस 7295 को कहां लिखना है, 7295 को अपने को नीचे यहाँ पे लिख देना है। इस टेबल को, चलो इस क्वेश्चन को ना ऊपर ले चलते हैं ताकि टेबल के पास रहे हम। बस बस यहीं पे काफी है, we'll rearrange that, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हमें क्या लिखना था यहाँ पे, 7295, मेरी लॉग टेबल कहाँ गई, हाँ 7295 है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट में 7295, लेकिन क्या 7295, एक डिजिट था तो 0.7295 प्लस 1 by 2। अब इसमें भी 2 1 1 4976 ढूंढना है, तो 49 अपने को यहाँ मिल जाएगा 4976, रिमेंबर इसको लिख देता हूं 4976 2 1 1 ऐसे ढूंढना है। तो 49 वाली रो में जाएंगे, 49 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा 6964 प्लस इसका मीन डिफरेंस 6 पे, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस में 5 आ जाएगा, तो 6969 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो 6969 को यहाँ पे हम रख लेते हैं फटाफट, यहाँ पे आ जाएगा 6969, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.6969, ठीक है। हमने भी देखा 6969 आ रहा था, और क्योंकि 2 थे तो यहाँ पे हमें 1 लगाना था। फिर माइनस करेंगे 1 by 3 log 83.45, ठीक है। 2 1 1 करके हमें ग्रुपिंग करनी थी, log 83 ढूंढते हैं, log 83 यहाँ पे मिल जाएगा 8345, 83 पे 4 और 5, ये रहा, हमने ऑलरेडी लिख लिया था, 9209 है, 9209, दिस वैल्यू इज 9209, इसको लिख लेते हैं। कहाँ गया भाई ये रहा, यहाँ पे आ जाएगा 1.9209, ठीक है ना, 9209। और 1 क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक के डिजिट्स थे, तो हमें एक ही यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ तो मेहनत करके करना, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा ये 0.7295 into 3, 2.1885,
फिर प्लस साइन लगाओगे 1/2, इसको भी लिख लेते हैं 1.6969 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.8484, ठीक है, माइनस 1.929209 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे मिल जाएगा 0.6403। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमको log y की वैल्यू मिलेगी। सो log y इज इक्वल्स टू 2.1885 प्लस में 0.8484 माइनस में 0.6403, तुमको मिल रहा है 2.3966, 2.3966। अब हमको यहाँ पे दो एक एक करना है और अब एंटी लॉग देखना है, क्योंकि हम y लिखेंगे एज एंटी लॉग of 2.3966, ऑलवेज सी द मैंटिसा, उससे मतलब अभी नहीं होगा, वो बात की बात है। तो 0.3966 देखना है, तो 0.39 यहाँ पे इस टेबल में आएगा, एंटी लॉग टेबल में, ये रहा 0.39, ये रहा 0.39, इसमें 66, 0 1 2 3 4 5 6, तो 2489 आ जाएगा, 24 और 6 और 6 मतलब मीन डिफरेंस 3 ऐड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा 2492, ठीक है ना, 2492 मिल जाएगा। अब 2492 को हमें वापस यहाँ पे लाके रख देना है 9th क्वेश्चन में, दिस इज इक्वल्स टू 2492, और 2 यहाँ पे लिखा है यानी कैरेक्टरिस्टिक है, और ये 2 कैरेक्टरिस्टिक कब बना होगा, जब नंबर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल होगा। ऐसे चीजों को समझो ना, नंबर में कहां डेसिमल होगा कि ये बना होगा, तो 3 डिजिट के बाद होगा, तो 249.2 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बढ़िया था क्वेश्चन, एकदम मस्त वाला। इस तरीके से आपको लॉग की एप्लीकेशन यहाँ पे करनी है। तो मैंने आपको यहाँ पे पावर भी बता दिया, मल्टीप्लीकेशन भी बता दिया कि करना कैसे है, आपको लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए करना है। फिर क्वेश्चन 11 देखते हैं, हाउ मच वुड एन इन्वेस्टर अक्रू बाय इन्वेस्टिंग 50,000 एट एन इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम फॉर 4 years व्हेन इट इज कंपाउंडेड मंथली। अब देखो मंथली है, 4 साल है, तो 4 years का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, 4 into 12 यानी कि टोटल 48 मंथ्स। तो मेरा जो n होने वाला है, n होने वाला है 48 मंथ्स, यानी n 48, ऐसे समझो n 48 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 7/12, क्योंकि मंथली है ना, 7/12 आप लिख लोगे। अब 7/12 को सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे सर, 7/12 जैसे करते हैं वैसे करेंगे। अब यहाँ पे ऑब्वियसली 0 आएगा तो पॉइंट लगा देंगे, 0 पॉइंट, हम 70 पॉइंट लगाए तो 70 हो जाता है, 12 6 जा 72 होता है, बट 5 जा 60, हमें उसको पार नहीं करना, 1 0, फिर से 0 आएगा, फिर यहाँ पे 84 96, 8 टाइम्स 96 होता है, फिर 40 आया तो आपको 3 मिल जाएगा, फिर 36 आएगा, फिर 4 3, तो 0.5833 मिल जाएगा। दिस वैल्यू इज 0.5833। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप फॉर्मूला लिखते हो कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट जो होता है दैट इज प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू द पावर n होता है। तो प्रिंसिपल तो अपने को पता है 50,000 रुपीज प्रिंसिपल है, 1 प्लस आर बाय 100। अब चाहो तो देखो क्या करोगे, पॉइंट मुझे मालूम है आर बाय 100 यानी कि 7/12 ही निकाल लो, तो आप परसेंटेज में निकालो चाहे ये निकालो, आपको क्या मिलेगा, आप 100 से इसको डिवाइड करोगे, जब 100 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.0, एक और 0, 5833, ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाएगी आपको देखने में। तो और इसकी पावर कितनी है भाई, 48, इसकी पावर 48। तो आई होप दिस इज क्लियर। या फिर अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आर की जगह आप 7/12, 7% पर एनम का मतलब ही हुआ है, आर क्या है 7/12, 7/12 आप जब यहाँ पे रखो, मैंने डायरेक्टली कर लिया, लेकिन फिर डिवाइड बाय 100 किया तो 2 प्लेसेस और ये शिफ्ट हो जाएगा, ऑलरेडी था 2 प्लेसेस और शिफ्ट करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, एग्जैक्टली वही नंबर मिलना चाहिए जो मिल भी रहा है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 50,000 इंटू 1.005833, ठीक है। अपने को कितने चाहिए होते, रिमेंबर वी ओनली नीड, जब हम ऐसे पावर निकालते हैं मतलब लॉग निकालेंगे हम, जब ये अमाउंट है तो लेट, मैं थोड़ी देर के लिए कह रहा हूं y इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट, क्योंकि 1 हमें 4 डिजिट चाहिए, तो इसमें 4 डिजिट खाली ये होंगे, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो जब तुम राउंड ऑफ करोगे तो 1.006 आएगा, ठीक है, राउंड ऑफ करने पे 006 आएगा, इस पूरे की पावर 48, हमें राउंड ऑफ करके ही वैल्यू चाहिए थी, तो 1.006 रेज टू द पावर 48। अब जब इसको हम लॉग लेंगे, इसका हम लॉग लेंगे
तो हम निकालेंगे log y इज इक्वल्स टू 48 इंटू लॉग ऑफ 1.006। डेसिमल को 2 1 1 में बांट देना है, 2 1 और 1 में बांट देना है इस तरीके से। तो 10 पे 06 देखना है अपने को, तो लॉग टेबल खोलोगे, लॉग टेबल 10 पे 6, 10 पे 006, तो देखो 10 पे 0 और 6 देखेंगे, 10 पे ऑलरेडी 00 था और 6 पे 25 है, मतलब आपके पास 000 था, इसमें 25 को ऐड कर देना, तो 0025 आ जाएगा, 0025 आ गया, करेक्ट। तो 0025 को आपको यहाँ पे वापस लिख देना है, पेज 36 वापस देंगे, 0025, दिस वैल्यू इज 0025, तो 48 इंटू 0025, ठीक है। अब 0025 लिखा, ये वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली होगा 0.0025, क्योंकि ये 0025 मैंटिसा की वैल्यू है। कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 1 एक डेसिमल प्लेस था तो 0 ही तो आएगा, तो 0.0025। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब तुमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मैं अब यहां से हटा सकता हूं, आई कैन रिमूव इट। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 48 इंटू 0025, मतलब 1/4 एक्चुअली, तो 48 इंटू 0.0025, दिस नंबर इज 0.12। ये वैल्यू तुमको 0.12 मिल रही है, log y की वैल्यू 0.12 मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर ये 0.12 मिल रही है तो y कितना हो जाएगा, इट विल बी एंटी लॉग ऑफ 0.12। वी नीड 4 डिजिट्स, तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं। तो 12 पे हमें 0.12 पे एंटी लॉग को देखना है, 0.12 पे एंटी लॉग, हियर इट इज 0.12 पे 1318, 1318 को यहाँ पे वापस लिखते हैं, 1318 आ जाएगा, दिस इज 1318, क्योंकि यहाँ पे 0 था, ये 0 था तो 1 के बाद लग जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1.318, मतलब कि ये जो पूरा यहाँ पे आया है, इसका जो वैल्यू है, अमाउंट जो आएगा आपका, वो आएगा 50,000 इंटू 1.318। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 50,000 इंटू 1.318 से, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 65,900, एंड दैट इज द अमाउंट यू आर गेटिंग, अगर कंपाउंडिंग मंथली हो रही है और 7% पर एनम पे हो रही है तो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कितना बढ़िया सवाल इस तरीके से बन जाता है आपका, 65,920 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, मैंने एक डेसिमल प्लेस हटा दिया, तो इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। तो आप 4 डेसिमल प्लेसेस के साथ लिख सकते थे, 5 के साथ लिख सकते थे, एंड दिस इज द आंसर। ओके, सो दैट्स इट, ये था क्वेश्चन 11। इस तरीके से आपको यूज करना है, बस यूज करना सिखा रहा था, बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट तो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, वही डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस हैं। तो इसी के साथ बेसिकली ना हमने पूरा लॉगरिथम की टेबल समझ ली, उसका एप्लीकेशन समझ लिया, और यूज करने आप बहुत अच्छे से समझ गए। याद है 2 2 के ग्रुप में फॉर्म करना है, 2 1 1 में कैसे करना है, हर एक चीज वी हैव कवर्ड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भाई ऑब्वियसली कंसिडर सब्सक्राइबिंग, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आप 12th में और ये देख रहे हो तो अपने जूनियर्स के साथ शेयर करो, उनको बहुत जरूरत है इसकी। तो बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।